किसने सोचा था सत्संग में जाने वालों के लिए ये आखिरी सत्संग होगा। जमीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर इसी बात को बयां कर रही है और शायद इन लोगों का परिवार अब किसी सत्संग में जाने की हिम्मत ना करे। हाथरस के खौफनाक सत्संग का क्या है काला सच, आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। हाथरस हादसे की तस्वीरें देश के तमाम लोगों ने देखी, लेकिन इस हादसे के पीछे का जिम्मेदार कौन? सूरजपाल उर्फ नारायण हरि अब भी फरार है। आखिर इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, पहले वो देखिए। सत्संग में पहुंचे लाखों की भीड़ देखिए। वीडियो में भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है और दूसरी तस्वीर में सत्संग के बाद भगदड़ मचने के बाद की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखने के बाद यूपी के मुखिया तुरंत एक्शन में नजर आए। तत्काल अपनी सुरक्षा टीम को भेजा और जांच के लिए वारदात की जगह भेजा। बैठकों का दौर चला। हादसे में आयोजन से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए, लेकिन इतनी कार्रवाई के बाद भी बाबा भोले उर्फ नारायण हरि अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। ऐसे में नारायण हरि ने अपने वकील को आगे करते हुए कहा कि भगदड़ के वक्त वो वहां पे मौजूद नहीं थे। और क्या कुछ कहा है उनके वकील ने, आप भी एक बार सुनिए। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए। उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है। इस आधार पर लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए। दूसरी तरफ हादसे को लेकर कथावाचक राम भद्राचार्य ने दुख जताते हुए कहा कि उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और क्या कुछ कहा है राम भद्राचार्य ने, एक बार आप भी सुनिए। उसकी न कोई परंपरा है, न कोई गुरु परंपरा है। वो स्वयं अपने को नारायण हरि बनाना चाह रहा था कि मैं साकार नारायण हूँ। अब बताओ, जो साकार नारायण है तो उसके सत्संग में लोग मरे कैसे? और सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, वो उसकी कोई परंपरा ही नहीं। और भोली भाई जनता को भाका के चौपट करवा दिया। प्रशासन का कोई दोष है, प्रशासन को कोई सूचना दी गई, कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी इन लोगों ने। हम तो उसको जानते भी नहीं उस लौंडे को। सोचो आप, नियम ये होता है कोई भी हम सत्संग करते हैं जब, तो एक सत्संग की मर्यादा होती है, भद्र वेश होता है और व्यवस्था होती है। सूट बूट नहीं पहनना पड़ता, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार को सूचना, कोई प्रशासन को इसे सूचना तक नहीं दी। और 1 लाख लोग जुटा लिया। भोली भाली जनता बेचारी, दलित जनता का अपने स्वयं को आचार्य कह रहा था नालायक। तो मैं कहता हूँ इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको आजन्म कारावास देना चाहिए। फिलहाल हादसे में करीब 121 लोग शिकार हुए। पुलिस लगातार नारायण हरि के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन नारायण हरि अब भी छुपा बैठा है। सवाल यही है कि क्या यूपी के मुखिया आदित्यनाथ का बुलडोजर इस हादसे के आरोपी के ठिकानों पर चलेगा? आखिर नारायण हरि कब सलाखों के पीछे जाएगा?